मामा, अगर हम लोग को सुनने को कम दे रहा नहीं आती तो थोड़ा सा बढ़ाना। We thank God for this blessed day that God has added to our life. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये आशीषित दिन उन्होंने हमारे जीवन में जोड़ा है। We serve a God who is a faithful to all generations. और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हर एक पीढ़ी के लिए विश्वसनीय है। One more time, we are privileged to come and worship God. और फिर से एक बार हमें ये मौका मिला है कि हम आकर उसकी आराधना Let's करें। welcome Holy Spirit to lead us and guide us. तो हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन Prepare करें our heart to worship Him and to receive mighty blessings of God. और अपने दिल को तैयार करेंगे ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी वो महान आशीषें हमारे जीवन में Wherever प्राप्त we करें। are, let us come together to bless the name of the Lord. और हम जहाँ कहीं पर भी है इकट्ठा होकर उसकी आराधना करेंगे। As a Christian Faith Center Assembly of God, Chembur, we welcome you on this online church. और क्रिश्चियन फेथ सेंटर असेंबली ऑफ गॉड चेंबूर हम आपका मिलकर स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन And I assure you this morning, as the word of God comes to you, you will be blessed. और हमें ये यकीन है कि जैसे आज परमेश्वर का वचन आपकी ओर आएगा आप आशीषित होंगे। Let's bow our head and look to God. आइए हम अपने सिरों को झुकाकर उसकी आराधना करें। Father God, this morning we humble ourselves before you. और स्वर्गीय पिता, इस सुबह हम अपने आप को आपके सामने नम्र करते You हैं। are holy, holy, holy. आप पवित्र 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 You are हैं worthy of all praise and adoration. और आप सारे आदर महिमा के योग्य There हैं। is no one like you. आपके जैसा और कोई नहीं है। We humble ourselves and worship you and bow before you. हम खुद को नम्र करके आपके सामने झुकते और आपकी आराधना We करते हैं। remember all your blessing and favor upon every one of us. आपकी सारी आशीष और आपकी जो हमारे जीवन पे कृपा है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद You are करते हैं। blessed of bread and water. You are blessed of coming and going. आपने हमारा अन्न पानी और हमारा आना जाना आशीषित किया है। So we worship you and we ask you to come and take control of every one of us. तो हम आपकी आराधना करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप आकर हर एक चीज का नियंत्रण You are कीजिए। God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of Israel, and you are our God. आप अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के और इज़राइल के परमेश्वर है। So we commit everything in your mighty hand. तो हम सारी बातों को आपके महान हाथों में सौंपते We हैं। ask you to anoint your servant, anoint translator, anoint worship leader, and musicians bind us together to worship you and lift Jesus higher and higher. और हम आपसे मांगते हैं कि आप जो आपके सेवक है परमेश्वर, जो भाषांतर करने वाले हैं, जो अगुवाई करने वाले हैं आराधना में, जो संगीत बजाने वाले हैं, उन सभी पर परमेश्वर आपका आत्मा आप उंडेलिए। Also, Lord, we pray those who are sick and weak among us, touch them and heal them. और परमेश्वर हमारे बीच जो भी बीमार है उन्हें आप छू लीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए। Lord, as the word comes to us, let your word go forth and Lord, do what you want to do in our lives. और जैसे आपका वचन हमारी ओर आता है तो हमारे जीवन में आप जो चाहते हैं वो आपके वचन के द्वारा आप करिए। Help us to give glory, honor, and praise to you. और हमारी मदद करिए कि ताकि हम आपको सारा आदर महिमा गौरव In दें। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Let's worship God as we are here to bless the name of the Lord. और आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जैसे यहाँ पर आए हैं हम उसके नाम को ऊंचा उठाने Open के your लिए। mouth and bless the name of the Lord. अपने मुखों को खोल के उसके नाम को आराधना As the दें। Sherry and Prerna will lead us in singing, worship God, bless the name of the Lord. और जैसे शेरी और मैं जैसे परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं तो हम इकट्ठा होकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's such a wonderful day that God has shown us. और कितना अद्भुत ऐसा दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिखाया Are है। you all happy this morning? क्या इस सुबह आप सब आनंदित है? Each and every day we are supposed to take His name and lift His name higher and higher. हर एक दिन हमें उसका नाम लेना है और उसके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाना है। Because our God loves us so much, people of God. क्योंकि परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम And करता there है is really nobody like Him. और सच में उसके जैसा और कोई नहीं है। Amen. आमीन। Let us sing this song, कौन है आइए हम ये गीत and गाएंगे lift His name higher and higher. और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। Let us give Him the best. आइए हम सबसे उत्तम उसे देंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन
यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है? कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। 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 शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। 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 अनुग्रह से उसके हमने उधार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उधार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। Hallelujah. Hallelujah. Let us bring a clap.
clap of offering to God. और हम ताली बजा के परमेश्वर को अर्पित Because करेंगे, He is worthy to be lifted up higher, higher and higher. क्योंकि वही योग्य है कि हम उसे ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाएं, Because there is nobody like Him, people of God. क्योंकि सच में उसके जैसा और कोई नहीं है, Because He is the creator of heaven and earth. क्योंकि वही स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, And each and everything what He has made is such a beautiful thing. और हर एक चीज जो उसने निर्माण की है वो कितनी सुंदर है। Amen. Let us sing this song. आइए हम ये गीत तेरी गाएंगे, स्तुति प्रशंसा हो. हम ये गीत And गाएंगे lift His name high and higher. और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। Amen. आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। वो 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 मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराई, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छा को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है,
to thy name, O Lord Jesus. यीशु आप ही के नाम को गौरव और आदर मिले। We just want to lift your name higher, higher and higher, O Lord. हम केवल परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाना चाहते हैं। Thank you, Lord, for giving us this wonderful life, O Lord Jesus. धन्यवाद यीशु कि आपने हमें ये अद्भुत जीवन दिया है। We are so grateful, O Lord, towards you, O Lord. और हम आपके लिए परमेश्वर आपको केवल धन्यवाद देते हैं प्रभु। We just want to say thank you, thank you, thank you, Lord, for each and everything that is happening in our life, O Lord Jesus. और यीशु हमारे जीवन में होने वाली हर एक बात के लिए हम केवल आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। We are so blessed, O Lord, that we are your children. और हम इतने आशीषित हैं परमेश्वर कि हम आपके बच्चे हैं। Thank you, Lord, for loving us so much, O Lord Jesus. धन्यवाद यीशु कि आपने हमसे इतना इतना ज्यादा प्यार किया है। We know that, O Lord, when nobody will be standing with us, only you are going to be with us till the end of our life, O Lord Jesus. और यीशु हमें यकीन है कि हमारे जीवन के अंत तक अगर कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं रहा तो भी आप हमारे साथ रहोगे प्रभु। Because there is nobody like you, O Lord, and nobody can ever be, O Master. क्योंकि प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है और आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता। Because your love, O Lord, it is increasing and growing day by day for us, O Lord Jesus. क्योंकि यीशु हमारे प्रति जो आपका प्यार है वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। And you are such a forgiving God, O Lord Jesus. और आप एक क्षमा करने वाले परमेश्वर है। No matter what happens in our life, O Lord, Father God, we know that you love us so much. और हमारे जीवन में चाहे जो भी बातें हो जाए प्रभु हमें यकीन है कि आप हमसे प्यार करते रहेंगे। In all our ups and downs, O Lord, Father God, we know that you are standing beside our side, O Lord Jesus. और हमारे जीवन के हर एक मोड़ पे हमें यकीन है परमेश्वर कि आप हमारे साथ ही खड़े रहोगे। You are the one, O Lord Jesus, who is going to show us the right way, O Lord. और आप ही है वो परमेश्वर जो हमें वो सही रास्ता दिखाने वाले हैं। We know that, O Lord, you are going to open that door for us, O Lord Jesus. और यीशु हमें यकीन है कि वो दरवाजा आप हमारे लिए खोलने वाले हैं। And you are there with us in our journey, O Lord Jesus. और इस जीवन में परमेश्वर ये जो हमारी राह है उस पे आप हमारे साथ रहोगे हमें यकीन है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं
चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। नहीं है, but we just want you in our life, oh Lord. बट केवल हमारे जीवन में हमें आपकी जरूरत है। We want to start our day by taking your name, oh Lord. हमारे दिन की शुरुआत हम आपका नाम लेकर करना चाहते We want हैं to end it by taking your name, oh Lord Jesus. और दिन का अंत हम आपका नाम लेकर करना चाहते Just हैं। want to say thank you. हम केवल आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। Jesus, glory and honor be to thy name, oh Lord Jesus. यीशु आप ही के नाम को गौरव और आदर मिले You प्रभु। are the creator of heaven and earth, oh Lord. आप स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण करता है We प्रभु। want to bow down before you, oh Lord. हम आपके सामने नमन करते हैं Your प्रभु। name is so holy, oh Lord Jesus. आपका नाम कितना पवित्र है यीशु। Nobody can compare you, oh Lord. आपकी तुलना कोई नहीं कर सकता Yes, प्रभु। Lord Jesus. यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाहे आसमां गाहे ज़मीन। यीशु यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाहे आसमां गाहे
नहीं, Nobody like you. अब है पूरा यकीन, Believe in you, Lord. तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी So Jesus. गाए आसमां, So Jesus. गाए ज़मीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, So Jesus. हो महिमा तेरी We worship you with all our heart, Lord. गाए आसमां, Heaven and earth praise you. गाए ज़मीं। Yes, so Jesus. Yes, so Jesus. We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। Let this heaven and earth worship you, Lord. ये स्वर्ग और धरती परमेश्वर आपकी आराधना करे। We want to worship you with all our hearts, O Lord. हमारे पूरे दिल से हमें आपकी आराधना करनी है We want to प्रभु। worship you in spirit and in truth, O Master. और आत्मा और सच्चाई से हमें आपकी आराधना करनी We want है। to give you the best, O Lord. और हमें सबसे उत्तम आपको देना है प्रभु। Yes, Lord, people of God, परमेश्वर के लोगों, wherever you are right now, आप इस वक्त जहाँ कहीं पर भी है, just lift up your hands. तो अपने हाथों को ऊंचा उठाए Give him all the praise and glory which he deserves. और उसे वो सारा आदर महिमा गौरव दे जिसके वो योग्य है। Don't think that you are not in church right now. और आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ इस वक्त आप चर्च में नहीं है, But even at your house, where are you right now? परंतु इस समय जहाँ पर भी आप हैं आपके घरों में, God is going to touch you right now. परमेश्वर इसी वक्त आपको छूने वाला He है। is going to fill you with His Holy Spirit. वो अपने पवित्र आत्मा से आपको भरने वाला Just है। accept it in your life right now, people of God. अपने जीवन में इसी वक्त आप उसे स्वीकारिए। Lord Jesus, we give you all praise and glory and honor, O Lord Jesus. यीशु हम आपको सारा आदर महिमा गौरव We देते हैं worship प्रभु। you, we worship you, we worship you, O Lord Jesus. हम आपकी आराधना 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 करते हैं प्रभु। Shakalareba shekerebe shakalaraba अंधेरों shakalaraba. में Yes, Lord तू Jesus, रोशनी shakalaraba. Worship you, we worship you, we worship you, Lord Jesus. तू ही मंजिल, तू रास्ता We worship you, we worship भी you. है। तू है जहाँ तो कुछ कमी Jesus, we worship you. है। तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ तो कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, we worship you. हालेलुया। Just thank you, people of God. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा I believe in you, Lord. तुमसा कोई There's nobody like you, Lord. आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। I just believe in you and you alone, O Lord. हम केवल आप पे और केवल आप ही पर विश्वास करते हैं प्रभु। Thank you, Lord, for being so faithful towards us, O Lord.
धन्यवाद प्रभु कि हमारे प्रति आप इतने विश्वसनीय रहे हैं। Help us, O Lord, so that we can be faithful towards you, Master. हमारी मदद करे परमेश्वर कि आपके प्रति हम उसी तरह से विश्वसनीय बने रहे। Thank you, Lord, for touching each and every person right now who is watching this, O Lord. और धन्यवाद प्रभु कि इस समय जो भी व्यक्ति इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहा है उन्हें आपने छू लिया है। Thank you, Lord, for everything, O Master. हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। As the word comes to you right now, people of God, और जैसे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है, let that word touch your lives, O Lord. तो इस समय उस वचन के द्वारा आपके जीवन को परमेश्वर छू ले Let your lives be changed by this word, people of God. और इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल जाए। I give everything in your hands, O Lord. हम हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। You take control of each and everything. आप ही हर एक चीज का नियंत्रण कीजिए। In Jesus' precious mighty name we pray. और यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a wonderful presence of God we are enjoying. और कितनी अद्भुत ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद हम ले रहे Our हैं। God always responds to true worship. और परमेश्वर जो है पहले ही उसे हमारी सच्ची आराधना का प्रत्युत्तर दिया When we है। worship Him in spirit and truth, He comes and dwells amongst us, touches our lives and transforms us. और जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं वो आता है और हमारे जीवन को वो छू लेता है। So we are thankful to God for this time together to come and worship Him. इसे हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार एक साथ आके हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। So what a privilege one more time to listen to Word of God. और कितना सौभाग्य है कि फिर एक बार परमेश्वर के वचन को हम सुनने वाले हैं। So whenever we come together, God is faithful to keep His words and promises. और जब भी हम इकट्ठा आते हैं परमेश्वर जो है अपने अभिवचनों को और अपने वचनों को वो पालता है। And so even though we are not in a church building, but our house is a house of God where we pray and worship Him. और भले ही हम कलीसिया के इस मंदिर में इस भवन में नहीं है पर हम जैसे हमारे घर में है और हमारा घर जो है ये परमेश्वर का भवन है। So this morning we are thankful to God for this time together with our family, with our children, with our loved ones. We can bless the name of the Lord. इससे फिर एक बार आज हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि एक साथ हम अपने परिवार के साथ अपने जो प्रियजन है उनके साथ हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। I want to assure you again one more time that we are praying for all of you. मैं फिर एक बार आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम जो है आपकी सबके लिए प्रार्थना कर रहे Christian हैं। Faith Center, Assembly of God Church, we are the family. We pray for every member. We want to see God's plan fulfilled in your lives. और क्रिश्चियन फेथ सेंटर असेंबली ऑफ गॉड चर्च जो है हम एक परिवार है और हर परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे And so हैं। we want to see God's plan activated in your life. और हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है आपके जीवन में वो सतर्क हो रही God है। has a plan to prosper you, परमेश्वर की योजना आपको समृद्ध करने की है and He doesn't want to destroy you, और वो आपको नष्ट नहीं करना but He चाहता, wants to show you a better future. पर वो आपको एक बेहतरीन भविष्य दिखाना चाहता है। On the promises of God, I always claim, my future is better. और परमेश्वर के अभिवचनों पे हमेशा मैं ये कबूल करता हूँ कि मेरा भविष्य जो है वो बेहतर है। No one can separate us from love of God. और कोई भी जो है परमेश्वर के प्यार से मुझे अलग नहीं कर And सकता। so we are thankful to God for this time together as a people of God, as a family. We study Word of God, we encourage one another, inspire one another to do better. और इस समय के लिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम एक परिवार है एक साथ मिलके जो है हम परमेश्वर के वचन को ठीक से समझ सकते हैं और जीवन में हम बेहतरीन हो सकते We are हैं। praying for your divine provision. हम जो है आपके दैवी पुरोठा के लिए We प्रार्थना are कर रहे praying हैं। for your divine healing and divine protection. हम आपकी देवी चंगाई और देवी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना कर रहे You हैं। need to claim it and take it and walk by faith. आपको वो कबूल करना है उसे लेना है और विश्वास में आगे बढ़ना है। So we are continuing studying Word of God. I have taken a series called How to Overcome Satan's Deception and Understanding Our Spiritual Journey. और जैसे हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो शैतान की जो छलावा है उसमें से हमें कैसे उभरना है, कैसे बाहर निकलना है। He has a plan that each one of us will live in deception. और जैसे उसकी योजना है कि हम जो है उसके उस छलावे में उसमें हमें रहना है। So we must understand what is truth. और हमें समझना है कि सच क्या है। Jesus says, you will know
the truth and truth shall set you free. यीशु ने कहा है कि तुम सत्य जानोगे और सच ही तुम्हें वहाँ पे आजाद And so करेगा। through the word of God we know the truth, so we can move in victory and be strong in the Lord. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जो है वो सच पता चलता है और हम विजय में हम आगे और सामर्थ्य से बढ़ते हैं। And so we have understood there's a call of God upon our lives. When we were baptized, God has called us for a greater responsibility. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट जो है वो हमारे जीवन पर है और जब हमने बपतिस्मा लिया है उस बुलाहट में हम आगे बढ़ रहे हैं। And then we saw second thing that God has called us in our spiritual journey. और फिर दूसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमारे आध्यात्मिक जो सफर है उसमें हमें उसने बुलाया है। And so as we have taken a spiritual journey, we know our destination. और जैसे हम हमारा आत्मिक सफर जो चलते हैं तो हमें पता है कि हमारा अंतिम स्थान क्या है। I'm sure where I'm going. और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कहाँ जा रहा I'm हूँ। not confused in this spiritual journey. और इस आत्मिक सफर में मैं जो हूँ किसी भी उलझन में नहीं हूँ। We are following Jesus. Jesus says, I know where I'm going. और हम जो है यीशु के पीछे चल रहे हैं और हम जानते हैं कि यीशु जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। People in the world, they are in search of way and truth. और फिर इस दुनिया में लोग जो है वो सच्चाई और वहाँ पे सच्चाई के पीछे खोज में चल रहे हैं। But Jesus says, I am the way, I am the truth. और यीशु ने कहा है कि मैं ही मार्ग मैं ही सत्य हूँ। Jesus has come to give us life and life abundant. यीशु जो है हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। And so we are taken a step of faith in this spiritual journey. और हमने जो एक विश्वास का कदम उठाया है इस आत्मिक सफर में। And in this spiritual journey, we are sure about our calling. और फिर इस आत्मिक सफर में हमारी जो बुलाहट है उसके लिए हमें पूरा यकीन है। And so Satan will tempt us in our initial calling. और फिर शैतान जो है हमारी जो पहली बुलाहट है उसमें वो हमें मोहित करने की कोशिश करेगा। Satan also bring a doubt in our life. He will tempt us that we will doubt God's goodness. और शैतान जो है हमारे मन में वो संदेह को ले आएगा कि हम जो है परमेश्वर की भलाई पर हम संदेह करें। So we must take a call that God has called in our life. और फिर हमें जो है इस बुलाहट को लेना है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। I told you Jesus was tempted about his initial calling. और मैंने आज जैसे आपको कहा कि यीशु जो है उसकी पहली जो बुलाहट है उसमें वो मोहित हो चुका था। Satan also tempted Jesus on a very word he heard from his father. और फिर शैतान जो है उसने यीशु को जो परमेश्वर से उसे जो वचन सुने थे उसके ऊपर उसने उसे परीक्षा ली है। And but Jesus overcome all tests and trials. पर यीशु जो है हर परीक्षा में से जो उभर कर उसमें से बाहर निकला And है। so we started considering the temptation of Jesus. और फिर हमने जो है परमेश्वर की जो परीक्षा है उसे हमने देखा है। And then we saw first point, when Satan comes to tempt Jesus, he tells him to make stone into bread. और फिर पहला चीज हमने देखी कि जब शैतान जो है यीशु की वहाँ पे परीक्षा लेने आता है वो कहता है कि पत्थरों में से उसे रोटियों को बना। And so Satan will always test us in a three way. और शैतान जो है हमेशा तीन तरीकों से हमें वो परीक्षा में लेगा। The first is the lust of flesh, पहली जो है वो शरीर की वासना, lust of eyes, आँखों की वासना, and then pride of life. और फिर जीवन का जो गर्व है। And so here we see Satan tempts Jesus in a first initial stage. और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि शैतान जो है पहली चीज में यीशु को जो है प्रथम वो परीक्षा लेता So है। we saw Jesus overcomes his test. और फिर हम देखते हैं कि यीशु जो है इस परीक्षा में से वो बाहर निकलता है। Satan tempts Jesus to make stone into bread. और फिर शैतान जो है यीशु को मोहित करता है कि पत्थरों में से वो रोटियों को बनाए। That means Satan will bring a trial in our life to fulfill our selfish and physical desire. और इसका अर्थ यही है कि शैतान जो है हमारे जीवन में भी वो कठिनाइयों को ले आएगा कि हमारी जो वासना है उसके ऊपर वो हमें परीक्षित करेगा। That lust of flesh, Satan will try to attract us to a world to fulfill our lust of flesh. और फिर यहाँ पे हम देखेंगे शैतान जो है हमारे शरीर की जो वासना है उसके द्वारा जो है जग में जो चीज है उसके ऊपर वो हमें मोहित करेगा। And then only will be worried about our present situation. और फिर तभी हम जो है जो अभी वास्तव की जो परिस्थिति है उसी के ऊपर हम चिंतित हो जाएंगे। And then we'll forget our future. और फिर हम जो है अपना भविष्य हम भूल जाएंगे। But if you overcome tests in our lives, God will give us
power, God will multiply our blessing. अगर हम उस परीक्षा में से बेहतरीन अगर हम करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बहुगुणित हमें आशीष देगा। So Father gave Jesus a more blessing to multiply bread and become a bread of life. और फिर यहाँ पे पिता ने यीशु को वहाँ पे आशीष दी है कि जो रोटी है उसे वो बहुगुणित करे और लोगों को वो आशीषित करे। The second temptation, let us look at, consider this temptation Jesus faced. और फिर यहाँ पे दूसरी जो मोह है हम देखेंगे कि जो यीशु उसमें से गुजरा है। Matthew chapter 4 verses 5 and 6. और मत्ती इसका चौथा अध्याय और 5 और 6 वचन हमें बताता है। Let's read. हम इसे पढ़ेंगे। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। So here verse 5 to 6, it's about show off. और यहाँ पे 5 और 6 वचन जो है हमें दिखाता है कि ये दिखावा है। As a human beings, we are always want to do something to show to everybody, look at me. और फिर मनुष्य होने के नाते हम जो है हमेशा लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मेरी ओर देखो। So there's a present temptation for full of pride. और फिर यहाँ पे जो है वो मौजूद ऐसी उपस्थिति है कि हम जो है पूरे गर्व से भर जाते हैं। And so here Satan tempts him and say, I want you to show the world how powerful you are. और फिर शैतान यहाँ पे उसे मोहित करता है कि मैं चाहता हूँ कि तू इस दुनिया को दिखा दे कि तू कितना सामर्थी है। And today many even the servants of God, men and women, instead of giving glory to God, they want to glorify themselves. और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दास भी है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर को महिमा देने के बजाय वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ। As a human being, so we cannot take God's glory. और मनुष्य होने के नाते हम परमेश्वर का गौरव उसकी महिमा हम नहीं ले सकते। We have been created from dust. हमें जो है परमेश्वर ने उस मिट्टी से धूल से बनाया We should है। not forget our status. We are nothing. हमारी औकात हमें भूलना नहीं है कि हम जो है हम कुछ भी नहीं है। Whatever we have, whatever we are, it's only favor and grace of God in our lives. और जो कुछ भी हमारे पास है, आज हम जो कुछ भी है, ये केवल परमेश्वर की दया और करुणा है। So when God has blessed us, God has anointed us, we must overcome every temptation Satan brings in our lives. और जब परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है तो हमें जो है शैतान जो हर एक मोह लेके आता है उसमें से हमें जीत कर बाहर निकलना है। And so if we overcome that present temptation, God will bless us with multiple blessings. तो हम जो है उस अभी की जो मोह में से अगर हम बाहर निकल जाए तो परमेश्वर जो है हमें हमारी जो भविष्य की आशीष है वो हमें वो देगा। So we can see when Jesus overcome this test, the Father gives Jesus ability to perform astounding redemptive signs and wonders under Father's orders. और हमने यहाँ पे देखा है जब यीशु जो है इस परीक्षा में से वो बाहर निकला है तब परमेश्वर ने उसे वो कुव्वत दी है कि वो जो है वहाँ पे चिन्ह चमत्कार करे। You know, for him no need to jump from the temple top and show how great God I serve and my God can do whatever I want. और फिर उसे उस मंदिर से कूदने की कोई जरूरत नहीं थी कि ये दिखाने के लिए कि मेरा परमेश्वर कितना भला है, कितना महान है और कितनी महान चीजें वो कर सकता In है। that temptation, Satan want to destroy Jesus. और उस मोह में शैतान जो है यीशु को नष्ट करना चाहता था। Remember, Satan will bring tests, it will look good, but behind that, he has a motive to destroy your life. याद रखें कि शैतान ऐसी परीक्षा लाएगा जो हमें अच्छी लगती है पर उसमें से उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है। Bible tells us our present tests and trials are temporary. और शास्त्र कहता है कि हमारी आज की जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, वो बस कुछ ही क्षण के लिए है। So we'll be able to overcome every test and trials when we use word of God and stand against Satan. और हम जो है उस परीक्षा में से, उस समस्या में से तभी बाहर निकलेंगे जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे। That we will not doubt God's goodness. कि हम जो है परमेश्वर की भलाई पर कोई संदेह नहीं We करेंगे। will not doubt God's plan for our lives. हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है उस पर हम शक नहीं That करेंगे। we will resist Satan and trust God's goodness. हम शैतान को धमकाएंगे और परमेश्वर की जो भलाई है उस पर हम भरोसा So करेंगे। Jesus
become a victorious over the test he was facing. और यीशु जो है जिस परीक्षा में से वो गुजर रहा था उसके ऊपर वो विजयी हुआ। And then he could heal the sick. He can give a power to the lame who could walk. और फिर उसने जो है वहाँ पे जो बीमार है उनको उसने चंगा किया है, जो लंगड़े हैं वो चलने लगे हैं। Even he raised the dead. और उसने जो है मृत्यु में से भी लोगों को जीवित किया है। He did wonderful things, wonders and signs could follow him. और उसने जो है बेहतरीन चीजें की है, उसने चिन्ह चमत्कार किए हैं कि लोग उसके पीछे चल पड़े। It was only his desire, I will fulfill my father's will. और उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि मैं अपने पिता की इच्छा को परिपूर्ण You know, करूंगा। as a human beings, we want to force our will upon others. और फिर मनुष्य होने के नाते हम अपनी इच्छा जो है दूसरे के ऊपर लादना चाहते We want to हैं। see people take our orders and fulfill our will. हम चाहते हैं कि लोग जो है हमारी आज्ञाओं का पालन करें, हमारी इच्छाओं को वो पूरा करें। And then we think that people are following me, people are listening to me, and then we want to show off how powerful I am. और फिर हम देखते हैं कि लोग जो है मेरे पीछे चल रहे हैं, वो मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, फिर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सामर्थ्य हैं। Be careful about Satan's temptation. और फिर शैतान की जो मोह है उससे बहुत संभल कर रहे। Many men and women, they have failed in this temptation. और बहुत से स्त्री पुरुष जो है इस मोह में वो वहाँ पे हार चुके हैं। It's showing that how good I am in preaching, how good I am in singing, how good I am performing, whatever I do. और फिर वो यही दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रचार करने में कितना अच्छा हूँ, गाने में कितना अच्छा हूँ, या फिर सारी चीजें करने में मैं कितना अच्छा हूँ। Be careful about this spirit of celebrity that I am somebody. और फिर ये जो सेलिब्रिटी अपन की जो आत्मा है उससे बहुत संभल कर रहे। Because there is behind that there is a motive for Satan to destroy your life. क्योंकि उसके पीछे शैतान का एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन को वो नष्ट कर To दे, take your future and to destroy your life. कि आपके भविष्य को वो छीन ले और आपके जीवन को वो नष्ट कर दे। God has a time for everything. परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक समय रखा For है, everything the season. हर एक चीज के लिए वहाँ पे एक ऋतु है। If we allow God to work on our lives according to plan and purpose, in His time, He will lift us up. और फिर अगर आप परमेश्वर की उसकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में काम कर दे तो समय आएगा परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। The principle of kingdom of God, humble thyself in the sight of God, and Lord will lift you up. परमेश्वर के राज्य का यही तत्व है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करो, वो आपको ऊंचा उठाएगा। I'm in the ministry from last 41 or 42 years. और मैं सेवकाई में गए 41-42 साल से हूँ। I know how people have fallen because of pride in their life. और मैंने देखा है, मैंने जाना है कि लोग जो है उनके जीवन में गर्व की वजह से कैसे वो गिर चुके हैं। Let us take one day at a time, हमें जो है एक एक दिन करके हमें लेना है। allowing God to work in our life. परमेश्वर को मौका दे हमारे जीवन में काम करने के The लिए। third temptation Jesus faced in his life. तीसरा वो यीशु ने अपने जीवन में देखा है। It's verse 8 onwards. और फिर 8वें वचन के और हम देखेंगे, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Satan was tempting Jesus. He was telling Satan, no need to go to cross. I can give whatever you want. I will give all the kingdoms of this world. और फिर शैतान जो है यीशु को यहाँ पे मोहित करने की कोशिश कर रहा था कि उस क्रूस पे जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं, इस दुनिया का, इस राज्य का सारा वैभव मैं तुझे दे सकता हूँ। Way to go up and to receive promotion is to way up cross. और फिर जो है अगर हमें बढ़ती की ओर जाना है, ऊंचाई पर जाना है, तो एक ही मार्ग है, वो क्रूस है। Jesus decided, I will take up the cross. I will choose a way of suffering. और यीशु ने वहाँ पे फैसला किया है कि मैं जो हूँ उस क्रूस के ऊपर जाऊंगा, उसी समस्याओं से मैं, उस परेशानियों में से गुजरूंगा। So many of us, we can fall in temptation without any hard work, without any suffering. We want everything that we can see with our eyes. और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी परिश्रम न करते हुए या फिर किसी भी कठिनाइयों से न गुजरते हुए हमें जो है ऊंचाई पे पहुंचना है। People are doing whatever they want in a worldly way through corruption, taking bribes and giving bribes. They want to go up and to go to the top. और फिर लोग
लोग जो है भ्रष्टाचार के द्वारा वो जो है किसी को वहाँ पे रिश्वत देते हैं और वो हर तरह की कोशिश करते हैं ऊंचाई पर जाने के In the लिए। time wherever you're working, there will be trials and tests in your life. और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे समस्या आएगी, परीक्षाएं आएंगी आपके जीवन में। To go to the top in a corrupt way. और फिर ऊंचाई पर जाने के लिए उस भ्रष्ट मार्ग में से। But through a corruption, through an immoral way, you may go there, but you will never be satisfied. End is destruction. पर बुराई के रास्ते से या फिर भ्रष्ट रास्ते से आप कभी भी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाओगे। When you are ready to suffer, God will lift you up. और जब आप वहाँ से तकलीफ से गुजरने की आपकी वहाँ पे जब आप सोचते हो तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Satan will tempt you without cross. He will promote you. और फिर शैतान जो है वो आपको वहाँ पे मोहित करेगा और क्रूस के बिना वो आपको बढ़ती देगा। When you stand for truth, there is a suffering. और जब आप सच्चाई के लिए खड़े होते हो वहाँ पे आपको तकलीफों में से गुजरना ही When you होता stand है। for truth, there will be trials and tests in your life. और जब आप सच्चाई के लिए खड़े होते हो वहाँ पे परीक्षाएं आएंगी, चिंताएं I आएंगी। always say Christians are honest. और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि मसीही लोग जो है वो ईमानदार है Christians are trustworthy. और मसीही लोग जो है वो भरोसेमंद होते We हैं। trust God. God's a plan. और हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं क्योंकि उसकी योजना है। And we understand because of this spiritual journey, we will face tests and trials, but we will overcome. और हम जानते हैं इस आत्मिक सफर में हम जो है हम उस समस्या में से उस परीक्षाओं में से गुजरेंगे पर हम उसमें से बाहर निकलेंगे। There will be tests in your life. Do this and you will be promoted. Do this and you will be promoted. आपके But if you जीवन- stand for truth, God in His own time He will promote you. आपके जीवन में वो परीक्षा आएगी कि ऐसे करो तुम्हें बढ़ती मिलेगी, वैसा करो बढ़ती मिलेगी, पर परमेश्वर जो है अपने समय पर आपको बढ़ती देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। So when Jesus overcome this temptation, God gave him ability. और जब यीशु इस मोह में से जब वो बाहर निकला है परमेश्वर ने उसे वो क्षमता दी है, वो कुव्वत दी And the है। word of God says that God gave him power to rule whole world through the cross. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया कि पूरी दुनिया पर उस क्रूस के द्वारा वो राज्य In करे। Philippians chapter 2 verse 8 to 9, we can see Jesus now is a King of Kings and Lord of Lords. He is the ruler of the world. फिलिपियों 2:8 और 9 वचन में हम देखेंगे कि वो परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है और वो पूरी दुनिया पे राज करता है। So we must resist the devil. हमें जो है शैतान को धमकाना है। So we must understand what is the principle of kingdom of God to overcome Satan's deception. और हमें समझना है कि परमेश्वर के राज का तत्व क्या है कि हमें शैतान की जो छल है उसमें से हमें कैसे बाहर निकलना So here है। is the principle of how Satan deceives us. और फिर यहाँ पे देखते हैं कि शैतान कैसे हमें फंसाता है। He offers something from his hands which appears to good to us. और फिर वो अपने हाथों में से हमें ऐसा कुछ देता है जो हमें जो है बहुत ही अच्छा और आकर्षित ऐसे लगता है। So he want to give us something, it appears good to us. और फिर वो हमें ऐसा कुछ देना चाहता है जो हमें जो है अच्छा ऐसा दिखे। But I want to tell you, God wants to give us better. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो है हमें बेहतरीन देना God wants चाहता to है। give us a better and it will long last. और परमेश्वर हमें ऐसे कुछ बेहतरीन देना चाहता है जो युगानुयुग ऐसे चलेगा। So many times how Satan succeeds because we only look at present situation. और कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अभी वास्तविक की जो परिस्थिति है उसी की ओर हम देखते हैं। Because he touches our senses, he touches our feelings and desires. वो हमारी इंद्रियों को, हमारी जो भावनाएं, हमारी इच्छा है उसे वो छूता है। So we don't believe what God has planned for us. और इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना है। We don't believe that God wants to bless us. हम ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता So है। it requires faith. और इसलिए इसमें विश्वास की That जरूरत we है। must have faith in God. My God has a plan. My God has now a better plan for me. और फिर हमें वो विश्वास चाहिए कि मेरे परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मेरे लिए बेहतरीन योजना है। And so we must always say, Lord, I know you have a good plan for me. और हमें हमेशा ये कहना है कि परमेश्वर मैं जानता हूँ तेरी मेरे लिए अच्छी And योजना I है। know that your plan is the best for me. और मैं ये जानता हूँ कि तेरी योजना मेरे लिए बेहतरीन है। I know that you have best and better future for me. और मैं जानता हूँ कि तूने मेरे लिए बेहतरीन और अच्छा भविष्य से रखा है। So you must, दैहिक बीमारियों में से हम गुजर रहे हैं। but I want to tell your body, by his stripes I'm healed. पर मैं चाहता हूँ कि अपने देह से, अपने शरीर से कहे कि उसे बैठे हुए कोड़े के द्वारा मैं चंगा हो चुका I'm हूँ। healed. मैं चंगा हो चुका Because हूँ। Satan is a liar. क्योंकि शैतान ये
झूठा But है, Jesus is my healer. पर यीशु मेरा चंगा करता है। So you must take a step of faith. और हमें जो है विश्वास का वो कदम आगे You उठाना must take a है। step of faith. हमें विश्वास का कदम आगे उठाना That है my future is better. कि मेरा भविष्य है वो अच्छा है, Inside I'm getting better and better. और अंदर मैं बेहतरीन और अच्छा होते जा रहा Don't हूँ। listen what your body is telling you. जो तुम्हारा देह तुमसे कह रहा है उसे ना सुने, Don't listen what your senses are telling you. और जो तुम्हारी जो इंद्रियां है तुमसे कह रही है उसे ना सुने। Don't listen your emotions are feeling what they are telling you. आपकी भावनाएं आपसे जो कह रही है उसे ना सुने, Because Satan wants you to be deceived and live in deception. क्योंकि शैतान चाहता है कि आप वहाँ पे उसमें छलाव में फंस जाए और आप उसे सुने। I want you to hold on to promises of God. मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के अभिवचनों को हम थाम God रखें। wants you and me to understand God's plan for our life. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं समझ लें कि परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के लिए है, We will overcome. कि हम उसमें से जीत कर बाहर We shall निकलेंगे, overcome. हम उसमें से बाहर We निकलेंगे। will overcome all evils and tests and trials in our life. और जब हम उसमें से जीत कर बाहर निकलेंगे, सारी परीक्षाओं में से, सारी चिंताओं में से हम बाहर Because निकलेंगे। word of God says you are more than conqueror. परमेश्वर कहता है कि तू वहाँ पे महाविजेता है। You must move from one victory to another victory. तुम्हें एक विजय से दूसरे विजय में जाना You must है। go from one glory to another glory. तुम्हें एक महिमा से दूसरी महिमा में जाना Don't है। receive what Satan is offering. It may look good to us. और जो शैतान तुम्हें देना चाहता है उसे ना स्वीकारे, Because at the end there's a destruction. क्योंकि उसके अंत में जो है वहाँ पे वो छलावा है। Let us trust God. My God has a good plan. हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए अच्छी योजना He है। has a better plan for me. उसकी हमारे लिए बेहतरीन योजना Tell your है। children, tell your loved ones, my God has a better plan. अपने बच्चों से कहे, अपने प्रियजनों से कहे कि मेरे परमेश्वर की अच्छी योजना है। He has a better plan. उसकी अच्छी योजना है। He is still working on me. वो आज भी मुझ पे काम कर रहा I है। always say God is working on me. मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर मुझ पे काम कर रहा I है। know where my God is taking me. मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे कहाँ ले चल रहा I know है। my destination. मैं अपना अंतिम स्थान जानता हूँ। To take me to that destination is working on my life to make me perfect. When I'm perfect, He can fit me to His plan. मैं जानता हूँ कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो अंतिम स्थान जो है वहाँ पे बनाने के लिए वो मुझे बेहतरीन और परिपूर्ण से बना रहा So है। I want you to keep on thanking God for better future. इसे मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के धन्यवाद करते रहे वो बेहतरीन भविष्य के लिए। So I want you to listen, look at the example of Satan's deception and God's goodness to us. मैं चाहता हूँ कि शैतान का जो छलावा है उसका उदाहरण सुने और परमेश्वर की जो भलाई है उसके लिए हम सुने। Let's look at example of Satan's deception and God's goodness to us. हम देखेंगे कि शैतान के जो छलावा है उसका जो उदाहरण है और परमेश्वर की जो भलाई हमारे प्रति है उसे हम देखेंगे। If we read in Isaiah chapter 14 verses 13 to 14, अगर हम यशायाह 13 और 14 ये वचन अगर हम देखें, it's an example of Satan how he lifted himself, trying to lift himself above God. और यहाँ पे एक उदाहरण है कि शैतान जो है कैसे अपने आप को परमेश्वर के ऊपर उठाना चाहता And था। so Satan will bring the same plan, same desire to put into our life. और फिर शैतान जो है वही इच्छा जो है वही योजना ले आएगा कि वो हमारे जीवन में डालना चाहता So है। I want you to listen to word of God. और मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने। Isaiah chapter 14 verses 13 to 14. यशायाह इसका 14वां अध्याय 13 और 14 वचन, Let us listen. हम इस वचनों को सुनेंगे। Isaiah 14 verse 13 to 14. यशायाह इसका 14वां अध्याय 13 और 14 वचन। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। So here we can see Satan decided in his heart that I will ascend to heaven. और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान जो है उसे अपने दिल में ये फैसला कर लिया है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। So I want you to understand Satan's deception. और मैं चाहता हूँ कि शैतान का जो छलावा है उसे आप समझ लें। He will create a situation around us that will be full of pride and will say I am greater than anybody. वो हमारे आसपास
ऐसी परिस्थिति को निर्माण करेगा कि हम पूरे गर्व से भर जाएंगे, हम सोचेंगे कि हम सबसे बढ़कर You हैं। know, today we are seeing how the ungrateful spirit is working. और आज हम देखते हैं कि लोग जो है कैसे किसी भी चीज के लिए वो धन्यवाद नहीं करते, They are ungrateful toward their parents. और वो अपने माता पिता के प्रति जो है वो धन्यवाद नहीं मानते। They are ungrateful toward their authority. उनका जो अधिकार है उसके प्रति जो है वो वहाँ पे धन्यवाद नहीं कहते। They are not willing to submit themselves under divine authority. और वो जो है अपने आप को उस दैवी अधिकार के अंदर नहीं देना चाहते। And so many of us, we have fell into Satan's deception. और हम में से कई लोग जो है शैतान के इस छलावा में हम पड़ चुके हैं। Before time, we want to acquire something which is not God's timing. और समय से पहले हम किसी चीज के ऊपर किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं जो परमेश्वर का समय नहीं है। You know, Satan thought I can do whatever I want. और शैतान ने यहाँ पे सोचा कि मैं जो चाहता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Here in this time, in eternity, Word of God says, Satan once upon a time, he was right hand of God. He was an archangel. और यहाँ पे जो है निरंतर समय में हमने देखा है कि शैतान एक समय में जो है परमेश्वर का दाहिना हाथ था, वो वहाँ पे वो स्वर्गों के दूतों का वो राजा था। He was a worship leader. He was leading whole the creation of God to lead whole creation of God to worship God. वो वहाँ पे आराधना करने का वहाँ पे वो अगुवा था, और वो जो पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो वहाँ पे अगुवाई And so करता you था। thought the whole creation of God, listen to me. If I tell them to sit, they are sitting. If I tell them to stand, they are standing. What do I tell? They follow my instruction. और फिर उसे यहाँ पे ये सोचा है कि अभी जैसी पूरी सृष्टि जो है मुझे सुनने लगी है कि अगर मैं उनसे बैठने के लिए कहूँ तो बैठ जाएंगे, खड़े रहने के लिए कहूँ तो वो खड़े हो जाएंगे। Though Satan thought I can take that God's position. और फिर शैतान ने ये सोचा कि यहाँ पे मैं परमेश्वर का वो जो स्थान है उसे मैं ले लूंगा। Why the whole creation should worship God? और फिर सारी सृष्टि जो है वो क्यों परमेश्वर की सिर्फ वहाँ पे महिमा करे। And so he thought that whole creation can start worshiping me now because I have authority. और फिर उसे ये सोचा कि सारी सृष्टि जो है वो मेरी आराधना करेगी क्योंकि मेरे पास अधिकार I है। want you to understand, people of God, Satan is a deceiver. मैं चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों आप ये समझ ले कि शैतान जो है ये फंसाने वाला है। He will take us to deception to show us what God has planned for us, a better plan. He will try to show us his plan. और फिर यहाँ पे शैतान जो है हमें वो फंसाएगा, वो हमें छल में ले जाएगा कि उसकी योजना हमारे लिए अच्छी है और परमेश्वर की योजना को हम अनदेखा कर देंगे। Nowadays, many young people are not understanding God's plan. They are falling into Satan's trap. और आज बहुत से ऐसे युवा है जो परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे और वो शैतान के उस फांसे में फंस रहे हैं। They don't understand God's goodness. वो परमेश्वर की भलाई को नहीं समझ पा They रहे। are doubting God's goodness and falling into Satan's trap. वो परमेश्वर की जो भलाई है उस पे वो शक कर रहे हैं और शैतान के उस चंगुल में फंस रहे हैं। God has given us a talents. God has given skills. God has given us ability. Instead of waiting for God's time, Satan is offering his time and his gift to show them, I'm bringing my plan. It's good for you. और वहाँ पे परमेश्वर ने आपको कला दी है, कौशल्य दिए है, वहाँ पे कुवत दी है, पर शैतान जो है आपके जीवन में वो उसकी योजनाएं वो डाल रहा है जहाँ पे वो आपकी कुवत का इस्तेमाल कर रहा है। He wants to take a shortcut. He doesn't want them to take a cross cut. और फिर वो जो है वो चाहता है कि लोग जो है वहाँ पे छोटा रास्ता इस्तेमाल करें और वो नहीं चाहते कि वो परमेश्वर के रास्ते के अनुसार चले। God wants you and me to take a cross cut. और परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप और मैं जो है उस क्रूस के मार्ग से हमें चलना If we है। want to be promoted, we want to see the glory of God, we must take the way of cross. और हमें अगर परमेश्वर की महिमा देखनी है, हमें अगर बढ़ती हमारे जीवन में देखनी है तो हमें उस क्रूस के मार्ग से चलना है। You know, young people don't want to go through suffering. They don't want to go through a season. They want immediately, they want promotion. और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवा है वो किसी भी वहाँ पे समस्या से या तकलीफों से नहीं जाना चाहते, वो बस वहाँ पे आसानी से हर चीजों में से ऊपर They उभरना want चाहते to हैं। shine, but they don't want to shine for God. वो वहाँ पे चमकना चाहते हैं पर परमेश्वर के लिए चमकना नहीं चाहते। So here the Satan brings deception. He says, I will ascend to heaven. और यहाँ पे शैतान जो है यहाँ पे वो फंसाता है, वो कहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। He doesn't want to bow before God. और वो जो है परमेश्वर के सामने नमन नहीं करना चाहता। Nowadays, nobody wants to be under divine authority. और आज
जो है कोई भी नहीं चाहता कि वो दैवीय अधिकार के नीचे रहे। Many churches have been split because of worship leader, assistant pastor who are not willing to submit themselves to a divine authority. और Yeah. बहुत सी ऐसी कलीसियाएं जो है वो अलग हो चुकी है, क्योंकि जैसे आराधक के अगुवाएं हैं और जो सहायक कलीसिया के जो पासवान है वो नहीं चाहते एक साथ आराधना They have करना। forgotten how the senior pastor brought them into light. They have forgotten now people are start listening to us. We can do something, and they rebel against divine authority. अब वो ये भूल चुके हैं कि कलीसिया के जो पासवान है उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, कैसे उन्होंने हमें ऊपर लाया है, पर वो चाहते हैं कि लोग जो अभी हमारा सुन रहे हैं तो हम कुछ अलग से ही करेंगे। How parents have brought on, they have forgotten their parents. और कैसे हमारे माता पिता ने हमें जो है संभाला है, उभरा है, और फिर वो अपने माता पिता को ही भूल चुके हैं। How the people in authority, they allowed us to come up, but people have forgotten their authority. और फिर कैसे लोगों ने अधिकार में जो है हमें सहायता की है ऊपर लाने के लिए, पर लोग जो है उसी अधिकार को भूल चुके हैं। Satan tempts them to rebel against divine authority. और शैतान जो है उन्हें मोहित करता है उस दैवीय अधिकार के खिलाफ विद्रोह करने के You know, लिए। Satan will give only a temporary solution, but at the end there's a destruction. और शैतान जो है किसी सीमित समय के लिए वहाँ पे आपको हल देगा, पर वो उसके अंत में जो है वहाँ पे छलावा है। In my ministry, I raised many, but they are rebel against me. और मेरी सेवकाई में कितने लोगों को मैंने ऊंचा किया है, पर उन्होंने मेरे विरुद्ध में विद्रोह किया है। But I want you to understand, if you rebel, you will lose your blessing. But if you overcome the temptation, God will give you ability to rule over many. और फिर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप विद्रोह करोगे तो आप अपने आशीष गवा दोगे, पर अगर आप वहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। So Satan says, I will ascend to heaven. और यहाँ पे शैतान कहता है कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। So there is always danger in pride. और फिर जो गर्व है उसमें हमेशा खतरा होता If the है। pride comes, there is a guarantee to fall. और फिर जब वहाँ पे गर्व आता है, यहाँ पे पूरा यकीन है कि आप गिरोगे। If we humble ourselves before God, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र so करें, God in His time, God will fulfill His plan in our life. परमेश्वर जो है उसके समय के अनुसार उसकी योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण करेगा। So Satan's deception is to bring pride in your life. और शैतान का छलावा ये है कि आपके जीवन में वो गर्व को ले But आए। God's a plan for all of us. पर परमेश्वर की जो है हम सबके लिए योजना है। As we read in Ephesians chapter 2 verse 6. और जैसे इफिसियों इसका दूसरा अध्याय 6 वचन में हम देखते In हैं। Ephesians chapter 2:6, God's a plan. और फिर इफिसियों इसका दूसरा अध्याय 6 वचन हम जब देखते हैं, परमेश्वर की हमारे लिए योजना है। You know, Satan wants to bring a pride in your life that you will glorify yourself. You will try to promote yourself. But God is a plan. और यहाँ पे शैतान जो है उसकी योजना हमारे जीवन में लाने की कोशिश करेगा कि हम अपने आप की महिमा करें, हम वहाँ पे गर्व से भर जाएं, पर परमेश्वर की हमारे लिए योजना You know, है। nowadays people are promoting themselves. They're trying to promote themselves instead of allowing God to promote them. आज के दिनों में लोग जो है अपने आप को वहाँ पे वो बढ़ती करना चाहते हैं, और वो परमेश्वर जो है उसकी बढ़ती करता है वो नहीं वो देखना चाहते। So in Ephesians chapter 2 verse 6 says, और इफिसियों इसका दूसरा अध्याय 6 वचन हमसे कहता that is है, a God's plan for you and me. यहाँ पे परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए Listen है। what it says. और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। Ephesians chapter 2 verse 6. इफिसियों इसका दूसरा अध्याय 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। So word of God says Satan will try to give us a temporary solution. और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि शैतान जो है हमें किसी समय के लिए वो हमें वो वहाँ पे सोल्यूशन देता है। But God's a plan. God wants to lift us up with Christ. और परमेश्वर की यहाँ पे योजना है, परमेश्वर जो है मसीह के साथ हमें ऊंचा उठाना So चाहता you है। need to thank God. God is interested in my promotion. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की हमारी बढ़ती की योजना है। I'm not interested what people are talking. और हम यहाँ पे इसमें हमें रुचि नहीं कि लोग क्या बात कर रहे I'm not हैं। interested of people for their promotion. और फिर हम नहीं यहाँ
पे देखते हैं कि लोग जो है उनकी बढ़ती में क्या चल रहा When है। God promotes us, no one can stop your promotion. और जब परमेश्वर बढ़ती देता है उसे कोई नहीं रोक He सकता। is above every authority. वो हर एक अधिकार से कई ज्यादा ऊंचा है। So I know my promotion comes from my God. और मैं जानता हूँ कि मेरी बढ़ती परमेश्वर से आती And है। so I'm sure my God has not a plan of demotion or defeat in my life, but my God has a plan of promotion. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की जो मेरी पराजय की या मेरी घटी की योजना नहीं है, पर मेरी बढ़ती की परमेश्वर की योजना है। My God, in His own time, He will bring it to pass. और फिर परमेश्वर जो है उसके खुद के समय में सब कुछ करेगा। I no need to promote myself. मुझे अपने आप की बढ़ती करने की कोई जरूरत नहीं। Because today we are living in the world, the same people who promote you, they will pull you down. क्योंकि आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे जो लोग आपको बढ़ती देंगे वही लोग आपको नीचे खींचेंगे। In the life of Jesus, they were praising Jesus. They were singing, Hosanna to the Lord who comes in the name of the Lord. और फिर यीशु के जीवन में हमने देखा है कि जो लोग वहाँ पे महिमा गा रहे थे कि होसाना जो परमेश्वर के नाम से जो पुत्र आ रहा है So be उसे। careful when people will try to praise you. Be careful. और इसे बहुत संभल कर रहे जब लोग जो है आपकी प्रशंसा करते The हैं। people who praise you, same people behind you, they will abuse you. They will insult you. They will try to pull you down. और जो लोग वहाँ पे आपकी प्रशंसा करते हैं वही लोग जो है आपका अपमान करेंगे, आपको वो नीचे नीचे दिखाएंगे। You know, same people who say, praise Jesus, Hosanna to the Lord. Same people say, crucify him, crucify him. और वही लोग जो कह रहे थे यीशु की प्रशंसा कर रहे थे, उसके होसाना गा रहे थे, उसने कहा कि वहाँ पे उसे क्रूस पे डाल दो, उसे क्रूस पे डाल So दो। people of God, don't go on a praise of people. और इससे परमेश्वर के लोगों की प्रशंसा जो है उस पे ना जाओ। Don't try to please people. और लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें। Let's take a step of faith and walk in the steps of God. हमें जो है विश्वास का आगे कदम लेना है और विश्वास में हमें आगे बढ़ना And है। God has already raised you up in Christ. और फिर परमेश्वर ने हमेशा मसीह में आपको ऊंचा उठाया है। I want to pray for you this moment. इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना That चाहता we हूँ are going to overcome every deception of Satan. कि हम जो है शैतान के हर एक छलावा में से हम जीत कर बाहर We निकलेंगे। trust God and His goodness. हम परमेश्वर की भलाई और उस पर हम भरोसा People करते of हैं। God, don't worry about the tests and trials you are going through. और परमेश्वर के लोगों जिस समस्या से आप गुजर रहे हो उसके लिए आप चिंतित ना हो। Some of you are going through a test, you are sick in your body. और हम में से कुछ लोग जो है जब हम उस परीक्षा से गुजरते हैं हम हमारे देह में बीमार हैं। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Some of you are going through a financial crisis. आप में से कुछ आर्थिक समस्या से गुजर रहे I हो। want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना Some चाहता of you हूँ। go through a tension and pressure. आप में से कुछ लोग जो है उस दबाव उस चिंता में हैं। Remember, we are taking a spiritual journey. याद रखें कि हमने वो आत्मिक सफर को लिया In है। this spiritual journey, our enemy, he is trying to attack us in every possible way. और फिर हमारे आत्मिक सफर में हम देखते हैं कि शैतान हमारा शत्रु जो है हर एक तरीके से हमें वो फांसना चाहता है। But we have possible way to tackle his tactics through word of God. पर हमारे पास हर एक वो मुमकिन रहा है जिसमें से हम उसके दाव पेश को समझ ले और परमेश्वर के मार्ग पे चले। That we will not never doubt our initial calling. God has called us. और हमारी पहली जो बुलाहट है उस पे हम कभी शक नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया We है। will never doubt God's goodness and His word. हम जो है परमेश्वर के वचन पर उसकी भलाई पर कभी शक नहीं He करेंगे। trusts us, so let us trust God. वो हम पे भरोसा करता है तो हम उस पे भरोसा I'm going to करेंगे। pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने I want वाला to हूँ। close your eyes. मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को हम बंद Put करें। your heart, right hand upon your heart. अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर हम रखेंगे। And trust God. Lord, I know, now I know you are with me. I know your goodness. I have tested your goodness in my life. हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं कि प्रभु मैं जानता हूँ तेरी भलाई, तू मेरे साथ है। परमेश्वर तेरी भलाई को मैंने चखा है। You have a plan, eternal plan for me, for my better future. परमेश्वर तेरी योजना है, सार्वकालिक योजना है मेरे बेहतरीन भविष्य के लिए। I'm not going to die in my sickness. मैं अपनी बीमारियों में नहीं मरूंगा। By His stripes I'm healed. उसे बैठे हुए कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो चुका I हूँ। tell my body you are a liar, but my Jesus is my healer. मैं अपने देह से कहता हूँ कि तू झूठा है पर मेरा यीशु मेरा चंगा करता I'm है। already healed. मैं पहले से चंगा हो चुका I हूँ। don't have want because Jesus is my shepherd. मेरे जीवन में कोई कमी नहीं क्योंकि यीशु मेरा चरवाहा है। Lord is my shepherd and I shall not want. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। I know He has already raised me up. I'm seated with Christ in heavenly place. मैं जानता हूँ कि उसने पहले ही मुझे ऊंचा उठाया है, मैं मसीह के साथ वहाँ पे बैठा I हूँ। will never allow pride to take
place in my heart. मैं गर्व को कभी मौका नहीं दूंगा मेरे दिल में जगह लेने My के लिए। heart is the throne room of God. और मेरा दिल जो है परमेश्वर का सिंहासन I है। humble myself before God. मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करता हूँ। As I pray, I want you to receive blessings of God. जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के आशीष हम Take a स्वीकारें। step of faith, हम विश्वास का कदम उठाएं। moment by moment, समय एक एक क्षण day लेके by day, every day. दिन प्रतिदिन, Now and now, अभी इसी समय and now and forever. और अभी और सर्वदा के I लिए। follow my Jesus wherever He take me. और फिर मैं यीशु के पीछे चलूंगा जहाँ कहीं वो मुझे ले I जाए। know He has a better plan for me. मैं जानता हूँ कि उसकी मेरे लिए बेहतरीन He योजना wants me है। to live a healthy life. वो चाहता है कि मैं तंदुरुस्त जीवन He जीऊं। wants me to live a prosperous life. वो चाहता है कि मैं समृद्ध जीवन He जीऊं। wants me to raise up to higher level and use His authority. वो चाहता है कि मैं ऊंचाई पे जाऊं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करूं। As I pray, I want to trust God and receive it. जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करें, इसे स्वीकारें। Father God, we are thankful to you for your promises. स्वर्गीय पिता, तेरे अभिवचनों के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। Your word has given us insight so we can overcome every deception of enemy. तेरे वचन ने हमें सिखाया है कि कैसे शैतान के हर एक छलावा में से हमें बाहर निकलना है। That we can overcome every deception as we take a spiritual journey. और जैसे इस आत्मिक सफर में हम चल रहे हैं, हम हर फंसा वो छलाव से बाहर निकलेंगे। Day to day, every day we take up steps of faith to move into better future. हर एक दिन प्रतिदिन परमेश्वर हम विश्वास का कदम लेंगे वो अच्छे बेहतरीन भविष्य के लिए। So Father God, with your authority, I rebuke every tension, every pressure, every sickness in the name of Jesus. इससे पिता प्रभु यीशु के अधिकार से हर एक चिंता, हर एक समस्या को हम प्रभु यीशु के नाम से निकाल देते हैं। Satan, you are a liar. You are under my feet. शैतान तू झूठा है, तू मेरे पैरों के नीचे है। We declare by His stripes we are healed. मैं घोषित करता हूँ कि उसे बैठे हुए कोड़े के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। Every child of God is healed in Jesus' name. परमेश्वर का हर एक बच्चा प्रभु यीशु के नाम में चंगा हो चुका है। Everyone who listens to my voice, you are healed in Jesus' name. हर कोई जो मेरी आवाज को सुन रहा है, प्रभु यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। In Jesus' name, God has taken care of all your need. यीशु के नाम में परमेश्वर ने तुम्हारी सारी चीजों के वहाँ पे परवाह की है। You are going to overcome तुम उसमें से बाहर निकलोगे in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Start claiming, I'm healed. God has provided my need. I'm free. I'm moving in victory. और ये कबूल करते रहिए कि मैं चंगा हो चुका हूँ, परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया है, मैं विजय में आगे बढ़ Tell रहा हूँ। somebody, God has blessed me. किसी से कहिए कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। Hallelujah. हालेलुया। Tell somebody, I'm blessed. और मैं आशीषित हुआ हूँ। Tell your testimony to somebody how God wonderfully working in your life. अपनी गवाही किसी को बताओ कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रूप से आपके जीवन में काम किया God has a है। better plan. परमेश्वर की आपके लिए बेहतरीन You योजना can है। overcome certain deception. और शैतान के उस छलावे में से आप जीत कर बाहर निकलोगे। You have a better plan. परमेश्वर की आपके लिए बेहतरीन योजना Hallelujah. है। हालेलुया। We are moving from one victory to another victory. हम एक विजय से दूसरे विजय में बढ़ रहे हैं। We are continue to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहते Don't हैं। forget to transfer your tithes, your donation offering on our church account. I already we have mentioned to you, and we are praying for your financial breakthrough. अपने दान दशांश जो है या डोनेशन जो है अपने चर्च के अकाउंट पर देने के लिए आप भूलिए नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे We हैं। are praying for you. Those are transferred tithe, and also some of you have brought your tithe in the church. We have prayed for you. We are praying. Continue to pray that you will lack nothing. और फिर जिन्होंने अपना दशांश ट्रांसफर किया है, जिन्होंने कलीसिया में आके अपना दशांश दिया है, हमने आपके लिए प्रार्थना की है और हम प्रार्थना करते हैं कि आपको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं We are होगी। going to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करने But now we वाले want to हैं। pray for people who celebrate birthdays and anniversary. अभी हम जिन्होंने अपनी सालगिरह और शादी की सालगिरह बनाई है और उसके लिए हम प्रार्थना Wherever करेंगे। you are, receive blessings of God, and you see how God has blessed you. जहाँ कहीं भी आप है, परमेश्वर के आशीष को स्वीकारें और देखें कि परमेश्वर कैसे आपको आशीषित कर We रहा want to sing है। and bless you. हम गीत गा के आपको आशीषित करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, dear brothers, sisters. Happy birthday to you.
Happy long life to you. Happy long life to you. Happy Long life, dear brother, sister. Happy birthday to you. Anniversary. Happy anniversary. Happy Anniversary, brother, sister. Happy anniversary. We bless you the blessings of God, हम परमेश्वर के आशीषों से आपको आशीषित करते that you हैं will walk in divine healing, divine provision, and divine protection. कि आप दैवी चंगाई, दैवी पुरोठा, दैवी सुरक्षा में आगे चलो। Call us, tell us, write to us about your testimony, how God has wonderfully blessed you. और हमें आप फोन कर सकते हैं, हमें लिखिए कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रूप से आपके जीवन में आपको चंगा किया Also, है। don't forget to watch our television program on Subha Sandesh every Saturday morning 7 to 7:30. और हमारा शुभ संदेश पे जो कार्यक्रम आता है उसे देखने के लिए भूलिएगा नहीं, हर शनिवार को सुबह 7 से 7:30 बजे That is आता in है Hindi, so we will continue to pray for you and bless you. और वो हिंदी में आता है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको हम आशीषित करते Also, हैं। share this message on Facebook and also subscribe on YouTube channel. We want more subscriber on YouTube channel so we can be blessing to many. और फिर ये जो संदेश है इसे लोगों से बांटने के लिए ना भूले तो फेसबुक पे आप जरूर इसे शेयर कीजिए और यूट्यूब पे जाके हमारे क्रिश्चियन फेथ सेंटर इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। And I'm sure even though we are not in the building, but in your homes, as you're listening to us, watching us, you are blessed. और फिर हमें पूरा यकीन है, भले ही हम यहाँ पे कलीसिया में नहीं है पर हमारे घरों में हम देखने के द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना We also करें। we're going to pray for our nation. Continue to pray for God's blessing. We cancel all the plans of enemy from our nation and we declare plans of God. हमारे राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की योजना रहे और सारी योजनाएं परमेश्वर के अनुसार हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना Oh करें। Father God in heaven, we are thankful to you for your promises. हमारे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे अभिवचन के लिए हम तेरे धन्यवाद करते You are हैं। faithful to all तू generations. पीढ़ी दर पीढ़ी हमसे विश्वास ही ऐसा है। As you have called into this spiritual journey, that you are with us every day, every moment. जैसे तूने इस आत्मिक सफर में हमें बुलाया है, तू हर समय हर दिन हमारे साथ है। And each one of us, we are moving in victory. हम में से हर एक जो है विजय में आगे बढ़ रहे हैं। Lord, we are praying for people who celebrate birthdays and a couple who celebrate wedding anniversary. We pray for them. परमेश्वर, जो लोगों ने अपना जन्मदिन, जो जोड़ों ने अपनी शादी की सालगिरह बनाई है, परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we want you to bless them with good health, wisdom, knowledge and financial prosperity. परमेश्वर, हम मांगते हैं कि तू उन्हें आशीषित कर, उन्हें ज्ञान बुद्धि से भर दे, समृद्धि से तू भर दे। In the name of Jesus, I confess good health. In the name of Jesus, I confess love, joy and peace and financial prosperity. प्रभु यीशु के नाम में अच्छी सेहत, प्यार, शांति, आनंद और समृद्धि हम आप पे कबूल करते हैं। Lord, we bless all couple who celebrated their wedding anniversary. और सारे जोड़ों ने जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह बनाई है, परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करते हैं। Let them enjoy your faithfulness in their lives. और आपका विश्वासीपन उनके जीवन में उसका आनंद वो I ले। bless them with authority. तेरे अधिकार के साथ मैं उन्हें आशीषित करता हूँ। Also, I pray for those who pay their tithes and offering and donation. Bless them as they sown financially in your kingdom. Bless them with manifold blessings. परमेश्वर, जिन्होंने अपना दान दशांश डोनेशन दिया है, परमेश्वर उन्हें आर्थिक रूप से तू आशीषित कर, जैसे तेरे भंडार में उन्होंने दिया है। Lord, also we continue to pray for our nation of India. परमेश्वर, हमारे भारत राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray for our president, our prime minister, and every state and governors and chief minister of every state. हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते We हैं। cancel all the plans of enemy from our nation. हमारे देश के ऊपर से सारे शत्रु की योजना को हम रद्द करते You हैं। already healed our land. तूने हमारी भूमि को पहले ही आशीषित We किया है। confess healing and financial prosperity. हम चंगाई और आर्थिक समृद्धि कबूल करते हैं। We declare your blessing upon our state of Maharashtra. हमारे महाराष्ट्र पर हम तेरी आशीष कबूल करते We हैं। continue to pray for our chief minister, Mr. Uddhavji Thackeray, and his family and all our
government officials and people in authority. परमेश्वर हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके आसपास है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते We हैं। declare our nation is blessed nation. हम ये कबूल करते हैं कि हमारा देश ये आशीषित ऐसा We है shall overcome. और परमेश्वर हम विजयी And होंगे। thank you, Lord, answering our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए हम तेरे धन्यवाद करते Continue हैं। to be with us that we may move from one victory to another victory. परमेश्वर हमारे साथ बने रहिए कि हम जो है विजय में आगे बढ़ते And I रहें। declare what a blessing I declare in the name of Jesus. और जो भी आशीष हमने प्रभु यीशु के नाम में घोषित की है, I confess it shall come to pass. मैं कबूल करता हूँ कि वो प्रभु यीशु के नाम में सच्ची हो जाएगी। People of God, if you agree with my prayer, परमेश्वर के लोग अगर मेरी प्रार्थना से आप सहमत है say hallelujah for glory of Jesus wherever you are. और परमेश्वर के गौरव के लिए हम हालेलुया कहेंगे, आप जहाँ कहीं भी है। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for answering our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। Now bless them and keep them. आप उन्हें आशीष दे, उनके साथ आप And रहें let your face shine upon every one of और us. आपका मुख हम में से हर एक के ऊपर चमकने And we ask दीजिए। all these things in Jesus' और ये name. सारी चीजें प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Let everyone say Amen loudly together. आइए हम सब मिलकर जोर से आमीन कहेंगे। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे Continue to watch and share this message to others. और हम आप इस वचन को जरूर सुनिए और जो दूसरे हैं उनके साथ भी जरूर One more बांटिए। time, I want to assure you, me and my wife, we are praying for you. We want to see that you are strong in the Lord. फिर एक बार मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी जो है आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम परमेश्वर में वहाँ पे मजबूत बने God रहें। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।